मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है तमाशा इन द नेम ऑफ इस्लाम। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह। देखते हैं वीडियो पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी। डॉक्टर रिजवान अहमद का वीडियो है तमाशा इन द नेम ऑफ इस्लाम, जाकिर नाइक बाबा सिद्दीकी फेस टू फेस। तो चलिए हुए देखते हैं क्या मामला है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या पर बतौर वक्ता और अधिवक्ता मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मैसेजेस फेसबुक पर और एक्स पर आए हैं, जो माना जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से हैं, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी सलमान खान के करीबी होगा, हितैषी होगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये उनके लिए एक पैगाम है, और अगर ये पैगाम है तो ये वाकई बहुत ही गंभीर पैगाम है। बाबा सिद्दीकी भी एक टाइम पर दाऊद कंपनी से जुड़े हुए माने जाते थे। बाद में राजनीति हुई, विधायक बने, अब इनके बेटे भी शायद बांद्रा वेस्ट से या कहीं से विधायक है। इसका एक मंच सजता था इस्लाम के नाम पर, रमजान के नाम पर, रोजा इफ्तारी के नाम पर। जब मंच का जिक्र हुआ है तो वो मंच मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। पहले बात करते हैं एक मंच जो सजा था पाकिस्तान में जाकिर नायक के लिए। तो जाकिर नायक को जब एक जगह एक ऑर्फनेज माना जाता है, ये वहां पे बुलाया अपनी तकरीर करने के लिए, तो जब यह हुआ कि आप बच्चियों से मिल लीजिए जो वहां पर एडमिटेड हैं या जो रहती हैं, तो वो शलवार कमीज दुपट्टा पहन के हिजाब ने वो ऊपर मंच पर आई। तो ये जाकिर नायक वहां से मंच से, बच्चियां थी 13, 12, 13, 14, 15 साल की, वहां से ये बढ़ू भाग गया, मंच से कूद गया, भाग गया, जो इसको वहां पर बदतमीजी माना गया। तो बाद में ये सबको समझा रहा था कि अगर मैं मंच पे रह जाता तो गुनाह अजीम हो जाता, अगर मैं मंच पे रह जाता तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा पाप हो जाता। ये गैर इस्लामी है, ये जायज नहीं है, ये नाजायज है। कहीं मेरे बगल में कोई बच्ची खड़ी होती, वो मुझे छू लेती तो मैं जन्नत का जो मैं टिकट कटवाना अपना चाह रहा हूं, सबको इस्लाम की दावत देकर। ये वीडियो मैं कल बनाऊंगा, क्यों बोल रहा हूं इस्लाम की दावत देकर। ये स्पेसिफिकली जाकिर नायक ने अपने मुंह से वहां जाकर जाकिर नालायक ने बकवास की है। तो जाकिर नालायक ये बोलता है कि अगर छू भी जाती, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके देख सकते हैं, तो मैं नापाक हो जाता, मेरी जन्नत में एंट्री में खलल पड़ जाती। हो सकता है यहां पर आग के अंगारे कोयले जलते हुए रखे जाते जहां वो बच्चियां मुझसे छुई थी। एक तो भैया ये मुसलमान है जिसकी मुसलमान माने या ना माने बड़ी इज्जत करता है, ये भी बाद में बताऊंगा कि इसके जाने से हिंदुस्तान से आलिम मौलाना और वो हैदराबाद का जाहिद क्यों खुश है, ये भी कवर करके बताऊंगा। तो साहब एक तरफ तो ये हो रहा है, एक तरफ मरहूम खुदा उन्हें बख्शे बाबा सिद्दीकी साहब इस्लाम मजहब के नाम पर एक रोजा इफ्तारी दिया करते थे। वो अंग प्रदर्शन का एक मंच सस्ता था, दौलत का एक मंच सस्ता था, जहां पर शायद अगर हम गिनती करें तो 99% लोग वो पहुंचते होंगे जो बेरोजेदार थे, जिन्होंने रोजा नहीं रख रखा था, मुस्लिम होते हुए। गैर मुस्लिम कोई पहुंचे जो रोजेदार ना हो तो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन इस आदमी में इतनी तमीज भी नहीं थी अपनी शोबाजी के चक्कर में। अरे तुझे अगर चुन्ने ज्यादा काट रहे थे, तुझे अगर ज्यादा शौक था, अगर तू ऑब्सेस्ड था, तो ये दिन जो तू मुंबई की इंडस्ट्री के साथ सेलिब्रेट करता था अपनी लाइजनिंग के चलते या किसी चीज के भी चलते, भाई ये अपने जन्मदिन के दिन ये दिन सेलिब्रेट कर लिया करता। तो यार न्यू ईयर्स ईव के दिन ये सेलिब्रेट कर लिया होता, या फर्स्ट को सेलिब्रेट कर लिया होता, 31 को या फर्स्ट को, या अपनी बर्थडे पे या किसी दिन भी कर लिया होता। लेकिन इस आदमी ने खुदा इसे बख्शेगा ही नहीं बख्शेगा, वो तो चाहे भाई किसी को बख्श सकता है, हम मुसलमान तो यही मानते हैं। इसने रोजा इफ्तारी का दिन चुना, जो रमजान का महीना एक पाक मुकद्दस महीना माना जाता है इस्लामी नजरिए से, और जो जब रोजे चलते हैं तो फिर और भी भाई। तो भाई इसने ये वाला दिन चुना जिसमें सिर्फ वहां पर अंग प्रदर्शन होता था।
कोई पप्पी छप रहा है, कोई झप्पी पा रहा है, कोई पप्पी पा रहा है, कोई गले लग रहा है। माशाल्लाह ये सब आप तो देख ही रहे हैं और देख रहे होंगे। और ये भी भैया मुसलमान कहलाता था, ये भी मुसलमान कहलाता था। लेकिन इसका विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया। इसका विरोध भैया एक्टर हो गए, सलमान हो गए, शाहरुख हो गए, वो तो कह सकते हैं कि भाई हम तो एक्टर हैं, हमें तो ये सब करना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तू अपनी निजी जिंदगी में बाबा सिद्दीकी क्यों करता? जो करता है यार वो तेरी लाइफ, तेरा एक से नहीं बी और सी कैटेगरी की हीरोइन से तेरा एक से नहीं 4 से चक्कर होता, तेरे बेटे का होता, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो तेरी निजी जिंदगी है। लेकिन तू मजहब के नाम पर क्या कर रहा था? रोजा इफ्तारी के नाम पर क्या पैसे की नंगी नुमाइश कर रहा था? क्या तू अंग प्रदर्शन कराता था? तू ये तक सर्कुलर नहीं डाल सकता था कि आप जो कपड़े पहन के आए थोड़े से मौके के हिसाब से देख पहन के आए? कितने शर्म की बात है, अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू भी कोई धार्मिक कार्यक्रम करेगा तो कम से कम वो लोगों को यह जरूर बता देगा कि आपको लगभग क्या पहन के आना है। कोई क्रिश्चियन भी अगर धार्मिक कार्यक्रम, वैसे बता दूं, हिंदुओं में अगर कोई धार्मिक आयोजन है तो सबको पता है, 99.99% लोग जो है ना वो पता है उनको कि क्या पहनना होता है। हमारे त्योहार इतने हैं यार, हर त्योहार के लिए अलग अलग मामला है। हाँ, ऐसे तो हम नहीं करते, बट हाँ मौके के हिसाब से कपड़े पहनने जाते हैं। कार्यक्रम करेगा वो भी बता देगा। लेकिन बाबा सिद्दीकी एक ऐसा आदमी था जो अपने पैसे की नुमाइश करता था अंग प्रदर्शन पे, और वो भी रमजान और मजहब से जोड़कर। लेकिन इसके खिलाफ कभी फतवा नहीं होता था, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता था। इसी तरह का रोजा इफ्तियारी कोई अगर गैर मुसलमान इंडस्ट्री में करता और इस तरह की उसमें अदाकाराएं आती, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूं, जो जिसको पहनना है वो पहने, जैसे मैंने कहा। लेकिन आप किसी अगर धार्मिक कार्यक्रम में आ रहे हो, भले वो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा है, सिखिज्म से जुड़ा है, हिंदुज्म से जुड़ा है, बुद्धिज्म से जुड़ा है, जैनिज्म इस्लाम से जुड़ा है, तो या तो तुम में तमीज होनी चाहिए कि तुम ठीक से आओ, या तुम्हारे होस्ट में तमीज होनी चाहिए जो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए। और यहां तो मुसलमान एक तरफ, जहां मुसलमान वो कह रहा है कि स्टेज पर कोई लड़की मुझसे छू भी जाती तो मुझसे गुनाह अजीम हो जाता, जन्नत के एंट्री से पहले वो एरिया फिर मेरा साथ जलाया जाता, जैसे रंग पड़ गया तो जलाया जाएगा, कहीं बिंदी लग गई तो वो जलाई जाएगी, ये सब ड्रामेबाज है ना, लिपस्टिक लग गई तो वो भी जलाए जाएंगे, होठ। तो ये दो तरह से एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मैंने उस स्टेज को लाके इस स्टेज से जोड़ा है। फिर से बता दूं, कल जाकिर नायक पर एक प्रोग्राम बनाऊंगा, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज ना आ जाए कि जाकिर नायक ने पुनः एस्टैब्लिश कर दिया है कि मुसलमान सेक्युलर सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वही मुसलमान सेक्युलर हो सकता है जो मुनाफिक हो। मुद्दे पर आते हैं तो मुसलमानों ये बताओ, जाकिर नायक से तुम बहुत मोहब्बत करते हो, मुझे पता है। जब वो पीस टीवी पर आता था तो लगभग हर मुसलमान के घर ने, केबल का दौर था उस जमाने में, हर मुसलमान घर ने पीस टीवी को सब्सक्राइब कर रखा था, सिर्फ और सिर्फ जाकिर नायक को सुनने की वजह से। अब तुम बताओ, जाकिर नायक सही है या बाबा सिद्दीकी सही है? और अगर बाबा सिद्दीकी गलत है तो जो ये मजहब के नाम पर कर रहा था, रोजा इफ्तियारी के नाम पर कर रहा था, तुमने इसको ब्लास्फमी नहीं माना, तुमने इसको इस्लाम की बेपर्दगी नहीं माना, तुमने इसको हजूर की शान में, रमजान की शान में गुस्ताखी नहीं माना, तुमने बाबा सिद्दीकी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तुमने मुझसे एक जाके ज्ञापन नहीं दिया कि आप इस तरह की ये हरकतें करनी बंद करिए। वो इस मारे तुमने नहीं दिया क्योंकि तुम भी नौटंकी, बाबा सिद्दीकी भी कर रहा था नौटंकी, और जाकिर नायक भी स्टेज पे खड़े होकर कर रहा था नौटंकी। एक मुसलमान को 1400 साल हो गए, 1400 साल। एक तरफ तो वो यहूदी हैं, उन्होंने फिर से 15 दिन पहले और काम करना शुरू कर दिया है अपनी आयरन बीम पे कि वो आने वाले मिसाइल और प्रोजेक्टाइल्स को किस तरीके से बीम से गिराएंगे। एक तरफ और गैर मुसलमान लोग हैं कि साहब टेस्ला बिना ड्राइवर के बन चल जाए, फलाना काम बिना ड्राइवर के हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कहां कहां तरक्की कर रहे हैं और क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और एक हम हैं जो अभी भी हिंदुस्तान से एक आदमी निकलकर पाकिस्तानियों को जाकर, जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था 78 साल बाद, उनको समझा रहा है कि अगर मैं स्टेज पर खड़ा हूं और हिजाबन 12, 13, 14 साल की लड़कियां आके मेरे बगल में खड़ी भी हो जाएंगी तो मुझसे गुनाह हो जाएगा।
फिर हम कहते हैं एक किताब, एक कलमा है, और हमारे रसूल कर में तो खैर 6 हैं, पर एक पहला वाला ज्यादा पकड़ रखता है, ज्यादा अहमियत रखता है। और ये सब के बावजूद 1400 साल हो गए मुसलमानों। दुनिया की रिसर्च कहां चल रही है और हम लोग की रिसर्च कहां चल रही है? कौन सच्चा मुसलमान है, कौन झूठा मुसलमान है? जैसा जाकिर की मैं बड़ा फॉलो कर रहा हूं, लेकिन कल जो उसकी बेवकूफ़ी की बात है कि वजन इतना था तो एयरलाइंस ने पैसे ले लिए, पाकिस्तान ने उसको ये बोल दिया, उस सब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, बड़े गंभीर मुद्दे पर कल वीडियो बनाऊंगा। इस तरह के कंटेंट में मुझे मजा नहीं आता है। तो भैया ये बताओ कि है कौन सच्चा मुसलमान? जाकिर नाइक के हिसाब से तो ये जहन्नमी था, पर तुमने इसके खिलाफ तो कुछ नहीं बोला। वैसे ही निकल पड़ते हो कि इस्लाम की शान में ये हो गया, हजूर की शान में ये हो गया, इसके खिलाफ भी निकल पड़ते। तो 1400 साल हो गए मुसलमान। अपना वीडियो खत्म करूंगा एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर। दोनों मंच तुम्हें दिखा दिए, या तो ये दोनों मुसलमान, या तो ये दोनों नौटंकीबाज। और अगर वो सच्चा मुसलमान तो ये फिर मुसलमान नहीं, तो ये मुसलमान नहीं तो ये मुसलमान बना क्यों हुआ था, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर से दोहरा दूं, 1400 साल हो गए। कौन सच्चा मुसलमान, कौन झूठा मुसलमान, कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, किसको अल्लाह माफ करेगा, किसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मुनाफिक है, कौन सच्चा जिहादी है, कौन झूठा जिहादी है। यार 1400 साल हो गए, इसी पर अभी भी रिसर्च चल रही है, इसी पर अभी सेमिनार हो रहे हैं, इसी पर अभी तकरीरें हो रहे हैं और बयान हो रहे हैं, और दुनिया कहां की कहां निकल रही है। और रिजवान अहमद को सुन के बोलते हो अभी तो इंतजार कर, अभी क़यामत पे वक्त जब आएगा तो तुझे पता चलेगा, जब आखिरत का दिन आएगा तो तुझे पता चलेगा। अबे आखिरत का दिन आने से पहले पहले कुरान शरीफ की 6666 सिर्फ आयतें हैं, 6 सिर्फ कलमे हैं, ठीक, उनको तो समझ लो यार, और एक दूसरे के खिलाफ फतवे देने बंद कर दो कि कौन सच्चा मुसलमान है और कौन झूठा है, और कौन जन्नती मुसलमान है और कौन मुनाफिक है। और कमेंट में ये बात जरूर बताना कि जाकिर नायक अगर सच्चा है तो इसका मतलब ये मुसलमान नहीं था, और ये मुसलमान अगर नहीं था तो अब तक पूरी कौम इसकी इफ्तार पार्टी जहां पर ये अंग प्रदर्शन करता था उसको लेके चुप क्यों बैठी थी, उसको ब्लास्फेमी क्यों नहीं मानती थी, उसको इस्लाम, हजूर और रमजान की तौहीन क्यों नहीं मानती थी। या तो तुम बहुत जाहिल हो, या तुम बहुत बड़े दोगले हो, जो भी हो। जाकिर नायक ने स्टैब्लिश कर दिया है, जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा। तुम सेकुलर समाज में रहने के लायक नहीं हो, यह जाकिर नायक ने बोला है। कल के वीडियो का इंतजार करना, और मेरे सवाल का जवाब जरूर देना कि इन दोनों में असली कौन, नकली कौन, मुनाफिक कौन, जन्नती कौन। दोनों जो मंच सजाए थे, एक जाकिर ने और एक बाबा सिद्दीकी ने। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बड़ा सवाल छोड़ गए हैं डॉक्टर रिजवान। हाँ भाई जवाब दो यार, भाई मुसलमानों जवाब दो, कौन सच्चा मुसलमान, कौन झूठा मुसलमान, किसका इस्लाम सच्चा, किसका इस्लाम झूठा, ये तो बताना पड़ेगा ना। देखिए ऐसे तो कंफ्यूजन फैला रहेगा, और ये कंफ्यूजन लगातार फैल रहा है, 72 फिरकों में फैल चुका है कि नहीं। दावा किया जाता है कि इस्लाम में सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। तो जैसे ही सवाल पूछा जाता है इस्लाम में मर्द और औरत बराबर हैं, नहीं 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 नहीं, औरत के पास तो अकल ही नहीं होती ना, औरत के पास अकल नहीं होती, वो नहीं कर सकती। औरत हुक्मरानी कर सकती है, नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुक्मरानी का हक सिर्फ मर्दों को है। अच्छा, नौकरी, जॉब, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मर्दों की जगह पे जाके ये जॉब करेंगी, मनाही है। और सबसे बड़ी बात, औरतों में तो अकल ही नहीं होती है, कम अकल वाली होती हैं औरतें। अच्छा जी, अब ये कौन तय करेगा कि औरतें कम अकल वाली? नहीं जी, वो तो लिखा गया है, हमारे में तो कहा गया है, हमें तो आदेश दिया गया है, हम तो वही मानेंगे। भाई कल को उसमें आदेश दे दिया किसी का गला काट दो, वैसे तो दिया ही गया है, मतलब और किसी काम के लिए आदेश दे दिया जाएगा तो तुम वो भी मान लोगे। मान ही लेते हो यार, अपने बाप को भी मार देते हैं, बाप बेटे को मार देता है रिलीजन के नाम पर। भैया कुछ नहीं हो सकता, नामुमकिन है मामला, नामुमकिन है। भाई देखो, अगर हो चीज तो एक जैसी हो हर जगह, अपने मुताबिक, अपने फिरके के मुताबिक, मेरे फायदे के मुताबिक,
चीजें नहीं होनी चाहिए कि इस्लाम ये मेरे फिरके के मुताबिक सही बैठता है तो ये वाला इस्लाम मैं फॉलो करूंगा, मेरे फिरके के मुताबिक ये वाला इस्लाम सही बैठता है ना मैं इसको फॉलो करूंगा। इसलिए आप लोगों पर पता नहीं दुनिया हंस रही है और आप लोगों को पता नहीं पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपसे बातें करना बंद कर देंगे, हाथ मिलाना साथ रहना वो छोड़िए, बातें तक करना बंद कर देंगे, आपकी बातें करना बंद कर देंगे। आप रहो अपनी दुनिया में, मस्त रहो, जो मन करे वो करते रहो। वो कहेंगे कि आप ना हम आपकी दुनिया में आएंगे ना आप हमारी दुनिया में एंटर करो, आप अपनी जगह पर रहो, हमें अपनी जगह पर रहेंगे। और ये होने वाला है और हो रहा है। इनफैक्ट वेस्ट से तो शुरू हो गया मामला, आने वाले आप देखिएगा 8-10 सालों में बिल्कुल क्लियर कर देंगे वो लोग। इस मामले में बड़े क्लियर है वो लोग, वो क्लियर कर देंगे। भारत में पता नहीं रोहिंग्या और इन लोगों के साथ क्या होगा, इनको भी क्लियर करना पड़ेगा। कुछ जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं जो यहीं के रहने वाले हैं उनको भी क्लियर करना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि भाई देश ऐसे नहीं चलते हैं, देश जिद पर, देश रिलीजन की अफीम खाकर नहीं चलते। बाकी तो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं उसमें। आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों वीडियो ख़त्म। डॉक्टर रिजवान की बातों पर भी मैं आऊँगा, बाबा सदीकी पर बड़ा बोले, उस पर उसके बरक्स डॉक्टर जाकिर नाइक पर बड़ा बोले, उसमें मैं आता हूँ। पहले लोग सब बातों का जवाब दे दो। हमने मैं कौन होता हूँ? मैंने बात एक की थी औरतों को लेकर, औरतें नाक़िस अकल होती हैं। हमने ये नहीं कहा कि उसमें अकल नहीं होता, बातों को गौर किया करें, अकल होता है उसमें। लेकिन जिस लेवल की कैपेबिलिटीज मर्द के अंदर होती ना, सोल्यूशन को सॉल्व करने में, वो औरत के पास नहीं होती। हकीकत है, किसी मेरी बहन को, मेरी माँ को कोई देख उसको बुरा लगे, सॉरी, लेकिन सच ये है सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट मर्द क्यों है? चाहे कुछ ये कहेंगे कि उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी, यार वो तो हमारे कंट्रीज में ऐसा है ना, रोने कंट्री में तो नहीं ना। आज भी मैं देखता हूँ नोबेल प्राइज सबसे ज़्यादा मर्दों में बांटे जाते हैं। क्यों? पकड़ के औरतों को क्यों नहीं दे देते? आज साइंटिस्ट औरतें ज़्यादा क्यों नहीं है? आज मैथमेटिशियंस हैं, औरतें ज़्यादा क्यों नहीं है? क्या पाकिस्तान को छोड़ दो, या जो थोड़े बैकवर्ड कंट्रीज हैं जिनमें रेडिकलाइजेशन है मान लेते हैं, उनको छोड़ दो, बाकी यूरोप, USA, कनाडा, ये कितनी कंट्रीज हैं, फिर भी मर्द क्यों आ गए? मतलब ऐसे सॉल्यूशन तलाश करने में मर्द क्यों आ गए? कभी सोचा? इसकी सबसे बड़ी वजह डिफरेंस। अल्लाह की ज़ात में ये डिफरेंस रखा हुआ है। अच्छा, औरत बराबर है मर्द की, ताकत में भी बराबर होगी। फिर कभी देखा कोई औरत मर्द की ताकत बराबर? कोई करोड़ों अरबों में कोई एक औरत होगी जो मर्द से पावरफुल होगी। नहीं, अदरवाइज आप देखिए ना, हट्टी कट्टी ताकतवर औरत ले आए, नॉर्मल सा एक मर्द उसके सामने खड़े कर यकीन का चपेड़ मार देना तो औरत के सारा कुछ बाहर आ जाएगा मुंह से, सही तरीके से मर्द की तरह चपेड़ मारेगा। तो मर्द ये नेचर है। अच्छा, फितरत चेक कर ले, औरत का जिस्म चेक कर ले, मर्द का जिस्म चेक कर, नेचुरली चेक कर ले, साइंटिफिकली चेक कर ले। औरत की जहानत कभी भी मर्द के बराबर नहीं हो सकती, औरत की पावर कभी भी मर्द के बराबर नहीं हो सकती, औरत कभी भी मर्द के बराबर किसी पहलू में नहीं हो सकती। औरत नरम है और मर्द सख्त है, मेल जो सख्त, हर लिहाज से। अच्छा, इस बात को छोड़ें, ये तो हो गए।
बात उसने कर दी कि ये मतलब कि ना अगर आपको कल को कह देंगे गला काट दो, भाई कल को नहीं कहेंगे। ये 100 साल हमें जो पहले कहना था वो हमें 1400-1450 साल पहले ही हो गया अब क्लियर। कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, अब ये बात एक नोट कर लो, अभी हमें कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, गले काटने की बात आई तो वो तो एक वाकई ये तो बात सच है कि एक बेटे ने अपने एक बाप को जो है ना वो कत्ल किया। मुझे वाल का नाम भी याद नहीं है। और जिस सहाबी और ने जंगे बदर में हुआ था, जंगे ओद में हुआ था। मैं मुझे हाँ याद जी, नहीं है। बाप को कत्ल किया था क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ था, वो काफिर था। हाँ वो साहबी का नाम मुझे भी ज़हन में नहीं है, उन्होंने वाकई गला काटा अपने बाप का। बिल्कुल। और यार जो नबी के नहीं ना वो वाजिब कत्ल है। इससे देख लो कि एक बाप जिसकी वजह से दुनिया में आए, अगर वो हमारे नबी को नहीं मानता, गुस्ताखी करता है, उसको नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ेंगे और गला काट देंगे। बिल्कुल ये सच है और ऐसा ही होता है, आपको पता किसी है। को बुरा लगता है 100 बिस्मिल्लाह लगता है। नो कंप्रोमाइज, बिल्कुल ना लचक है, ना थी, ना है और ना ही आएगी। आप अपने भगवान पर लचक कर लेते होंगे, आप अपने किसी कृष्णा जी पर, कोई भी आपका भगवान है, कोई भी आपका रहबर है, आप उस पर कंप्रोमाइज कर लेते होंगे। भाई हम नहीं ना, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। और सबसे बड़ी हमारी जो मैं मानता हूँ कि हमारी सच्चाई यही है कि हम मुंह पर ठोक बजा कर कहते हैं, हम दिल में बात नहीं रखते सियासत से। कोई भी मुस्लिम हो, कोई बेगैरत हो गया और पता नहीं, कोई ये रिजवान की तरह, रिजवान की तरह हो गया, या कोई वो हमारे वो मुजफ्फर हो गया, मुजफ्फर गधे मुजफ्फर की तरह कोई पैसों के लालच में कोई हो गया हो तो पता नहीं तो मैं नहीं कि मानता कोई कंप्रोमाइज जो होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर जान भी कुर्बान है। यार बिल्कुल जान है वो। हम तो फक्र करेंगे कि हमारी राह हमें चुना गया। हाँ, चुना गया है। हम तो फक्र करते हैं और दुआएं मांगते हैं। क्या यार फिर ये बताने का आप हमारे जज्बात में समझ नहीं समझते तो मैं वही पहले कह चुका कि आप कंप्रोमाइज हो सकते हैं, हम नहीं, हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होंगे इस मामले में। हमें तो हुक्म है, हमें हुक्म है। अच्छा, चलें, बताने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही आपको पता है कि उन्होंने जो है ना अपने बाप का गला काटा, सर कलम कर दिया। ये वो काफिर बाप था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में, मतलब उनकी हयात में ही जंग हुई थी, गजवा हुआ था, उसमें फिर अपने बेटे के मुखालिफ आ गया था और उसने दरेग नहीं की, उसने गला काट दिया। बाप जो था वो काफिरों की जंग में था, जो बेटा था वो मुस्लिम था। अब बेटे ने बाप को कहा कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ना और मुसलमान हो जाए, मैं तुम्हें को छोड़ दूं। उसने कहा नहीं, उसने कलम उतार। अच्छा चले, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 72 फिरके तो ये तय कर लें कि इनमें से कौन सा जो है ना वो फिरका असली मुस्लिम है। भाई ये लड़ाई तो चलती रहेगी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ भी हैं। वो फरमा कर कहे थे कि ये इतना कुछ होना है, और आप में से मुस्लिम वही है जो ला तफर्रक, जो फिरकाबाजी नहीं करता और जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेता है। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान मजीद, अल्लाह के अहकामात और सुन्ना, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताया हुआ तरीका और उनके बताए हुए, और उन्होंने जो ज़िंदगी में जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है और जिस तरह उन्होंने जो अरशाद फरमाए, ये है अल्लाह की रस्सी। या कुरान मजीद में जो है मनवान हमें मानते हैं, मानना चाहिए, कभी किसी को कुछ नहीं कहना तुम बुरे हो मैं अच्छा हूँ, ये है अल्लाह की रस्सी। यार बाकी ये बात तो सच है। मैं कुछ दिन पहले मैं से बात डिस्कस कर रहा था, तो ये बात है कि मेरे बताना ज़रूरी है। तो मैं गांव में गया तो वहाँ पर लोग ये बैठे हुए थे, काफ़ी मुझे को काम था तो मैं दर्जे के पास गया था, तो वहाँ पर भी मौलाना कुछ लोग बैठे हुए थे। वैसे तो वो ये तफरके को बात हो रही थी, तो वो कहता था ये मस्जिद है बरेलियों की, ये वो सुन्नियों की, वो वापी। यार मैंने कहा ये क्या है? तुम मुसलमान हो, वो मुसलमान है, तुम एक नबी को मानते हो, वो भी एक नबी को, एक अल्लाह, एक कुरान, ये क्या तफरकेबाज है? मुझसे वो कहने लगे थोड़े से अजीब नज़रों से, तुम किस तफरके को मानते हो? फिर मैंने थोड़ा गुस्से में उनको जवाब दिया, भाई तफरका कौन सा है? कहाँ पर लिखा हुआ है कि तफरका में तुम्हारा तफरका होगा तो तुम मुस्लिम हो गए या मतलब तुम आला हो गए? अल्लाह ताला ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तफरकों में मत जो है ना बटना, और कुरान पाक में भी ये है कि तफरकाबाजी में मत नहीं पढ़ना चाहिए। तो और सबसे बड़ी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है तफरकों में मत बढ़ना, तो हम कौन होते हैं? हमें नहीं बटना चाहिए।
और मुझे जहाँ पर तक लगता है ये जो तफरकों का सिलसिला चला है, ये वो लोग हैं जो मुनाफिक हैं, जो कि ज़ाहिर तौर पर मुसलमान है और हकीकत में मुसलमान नहीं होते, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये वो लोग तफरकेबाजी दीन में पैदा कर रहे हैं। तो ये तो वैसे हमें तो पहले ही पता है, 1450 साल पहले आपके लिहाज से जो इल्म कह लें कि पुराना है ना, हमें तो उस पुराने इल्म से ही हमें पता है कि आने वाले वक्त में क्या होना है। आपको बता दें कि फ्यूचर में क्या होना है, कुछ बता दें कि आने वाले 2-3 सालों में, 100 सालों में, हज़ारों साल से छोड़ें, 2-3 साल बता दें कि भाई 2-3 साल जो है ना आगे पास्ट में अपना फ्यूचर में ये कुछ होना है, बता दें। आपको कोई पंडित बता दे, हमें जो 1400 पहले 1450 साल और मनो ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो बाकी रिजवान साहब की बातें वो जो कह रहे थे कि वो एक रमजान के अंदर मतलब वो बैन कराई थी, उनको गले लगा रहे थे, तो उस पर बड़ा उसने क्रिटिसाइज किया। मैं भी चीज क्रिटिसाइज करता हूँ। हाँ, रमजान में तो बहुत गलत उसने मतलब किया। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक के एक साइड पे बच्चियों को शील्ड्स नहीं दे सकते, इनामात नहीं दे सकते, इस डर से कहीं टच हो गया तो ये गलत हो जाएगा, और दूसरी तरफ वही जो है कादरी क्या नाम उसका जो भी है, वो जफ्फियाँ डाल रहे हैं रमज़ान के अंदर एक मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम होने के बाद वो गलत कर रहे थे। बिल्कुल गलत है, और बुराई का तल्लुक दीन से नहीं, इंसान से खुद है। अब कोई भी रिलीजन का बंदा वो गलत काम करेगा तो उनके उसके दीन को हिट करेंगे कि उसका दीन ये तो वो इसका नहीं। हर कोई अपनी जगह पर कह लें। चलो जी, खैर मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस।